कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। एकनाथ शिंदे आज शिवसेना के 6 बागी सांसदों के साथ मीडिया के सामने आए और ऐलान किया कि राजनीति का सिक्सर वो लगा चुके हैं और 6 धुरंधर टीम शिंदे में शामिल हो गए हैं। बंगाल के बाद ऑपरेशन टाइगर हुआ महाराष्ट्र में, और इसी के साथ एनडीए की टैली संसद में पहुंच गई है 324। लेकिन मिशन 360 का रखा हुआ है बीजेपी ने। 36 सांसद अब भी कम है। हर जुड़ने वाले सांसद की सदस्यता बनी रहे, कोई कानूनी अड़चन ना आए, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब अगले 36 कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, उसके लिए कौन से नए नए ऑपरेशन पर अभी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, ये ऑपरेशन कहां कहां होने वाले हैं, किस पार्टी में। माना कि पर्दे के पीछे से ऑपरेशन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन क्या टूटने वाली पार्टियों का नेतृत्व कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है? क्या उनकी अप्रोच एकदम फुल प्रूफ ठीक है? जैसे बसों ट्रेनों में लिखा होता है ना कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो क्या पार्टी सुप्रीमो को अपने सांसदों विधायकों की रक्षा ठीक वैसे ही नहीं करनी चाहिए? क्या उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? इन्हीं सब पर होगी चर्चा आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। मनोज सिंह जी हैं, डायरेक्टर मिटराइज के, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, शिंदे साहब आज आए मीडिया के सामने, बोले मैंने तो सिक्सर लगा दिया, धुरंधर आ गए और ऑपरेशन फुल प्रूफ करके आया हूँ। अब जरा इसकी इनसाइड स्टोरी तो बता दीजिए। और विधायकों से जोड़ के कि जब विधायक 40 विधायक आए थे तो उससे चौका मारा था हमने। अब 6 सांसद आ गए तो हमने सिक्सर मारा। 40 विधायकों को लाना थोड़ा मुश्किल काम था, सिक्सर मारना उनके लिए वाकई बहुत आसान काम था, क्योंकि इसमें सब कुछ उनको अपने नहीं करना था। दूसरी चीज़ की बहुत ताकत आ चुकी है उनके पास इस काम को करने के लिए। ताकत की बात जब मैं कर रहा हूँ तो जैसे महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार, और किसी भी राज्य में ये होता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो विशेष होता है कि अगर आप उस दल के नहीं हैं, सत्ताधारी पक्ष के नहीं हैं, तो आपके काम में तमाम समस्याएं आती हैं। आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फंड नहीं मिलेगा, काम स्मूथली आपका नहीं हो सकता है। तो फिर अल्टीमेटली उन नेताओं के हिसाब से भी देखिए तो भले ही वो चुनाव में जीत कर आ गए, अगर वो लोगों के काम नहीं करा पा रहे हैं, चाहे उनके लोगों के पर्सनल इशूज़ हों तो, या फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर उनके सामने तो अपना फिर फ्यूचर दिखने लगता है ना, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, लोगों में असंतोष है, फिर मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर फिर बाकी बातें गौड़ हो जाती हैं। उनको ये समझ में आता है कि जहाँ ताकत है वहाँ चलो, जिससे कि हमारा काम हो। इस बार के 6 सांसदों के जब फाउंडेशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ वो थी। दूसरी बड़ी कमी थी उद्धव ठाकरे की लगभग नाकामी, निष्क्रियता। जैसे उनमें से 3 सांसदों से तो बात हुई थी तो वो एकदम पर्सनल रीज़न बता रहे थे कि कैसे जब क्राइसिस आया तो उद्धव ठाकरे उनके लिए कहीं नहीं थे। एक को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से फ़ोन कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ़ोन नहीं किया। उनके घर में पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी, तब भी नहीं आए वो। एक को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने किया, उनकी तरफ से कोई नहीं आएगा। तो जब इस तरह का आप लीडरशिप देंगे और सामने दूसरा एक ऑफर बहुत शानदार हो, ये राज्य में सरकार आ जाएगी, केंद्र की सरकार के हम साथ काम करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, आगे की राजनीति ज़्यादा चमकदार नजर आने लगेगी, तो फिर स्विच बहुत आसान हो जाता है, जो कि इस केस में हुआ है। इतना लंबा वक्त इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी के तहत लिया कि फाउंडेशन ले आएगा, वो सारी चीज़ें होंगी, कानूनी तौर पर आपको फुल प्रूफ बना लेना है, उन सारी चीज़ों के लिहाज से, वरना तो ये टूट बहुत आसान था। और जो आपने कही बात, आज उसको शिंदे ने खुलकर कहा भी। उन्होंने कहा भाई फंड की कोई कमी नहीं होने दूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूँ ना, तो फिर खुद की भी नहीं। इस मामले में वो हैं। अच्छा। हाँ, वो अपने लोगों के लिए डायलॉग नहीं था। ना, वो डायलॉग बिल्कुल नहीं है। वो जाने ही जाते हैं लोगों को काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। व्यक्तिगत तौर पे भी कोई चला जाए तो किसी न किसी रूप में वो मदद करते रहते हैं। तो महाराष्ट्र जैसी जो कि कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स अगर कहें पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वो महाराष्ट्र होगा। और वहाँ पर अगर इस तरह की कोई पर्सनैलिटी अगर सामने हो तो ज़ाहिर तौर पर लोगों के लिए बड़ा आसान काम हो जाता है कि उनको अपना बनाना, क्योंकि शिवसेना में वो एक्टिव रही हैं तो संपर्क सूत्र सारी चीज़ें तो थी अभी भी। लेकिन एक चीज़ देखें कि जैसे उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग रह गए हैं, क्यों रह गए हैं? क्योंकि आपने उनको काम दिया है, आपने उनको इंगेज कर रखा है, तो तमाम सारी चीज़ें गौड़ हो गई ना। अरविंद सावंत क्यों नहीं टूटे? तो इसलिए कि आपने उनको कोई काम दे रखा है। अनिल देसाई क्यों नहीं टूटे? क्योंकि आपने उनको काम देख रखा है, दोनों को यूनियन का काम दिया गया है।
तो वो नहीं टूट रहे हैं। जिनको छोड़ दोगे, उनके सुख दुख में साथ नहीं हो, फंड्स उनको मिल नहीं रहा है, उनके संघर्ष में साथ नहीं हो, फिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और इसमें एक और नाम है जिन्हें आज तो शिंदे साहब ने लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा 3 संजय आ गए, चौथे की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये संजय की कितनी बड़ी भूमिका है उद्धव ठाकरे जी को इस हालत में पहुंचाने के लिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ठीक है, उद्धव जी में जो कमियां हैं, बची कुची कसर ये पूरी कर देते हैं। संजय ये धुरंधर है। अब महाराष्ट्र में भी संजय हैं, बिहार में भी संजय हैं, संजय तो बहुत हैं। और पार्टियों के अंदर जब इस तरह के संजय का वर्चस्व बढ़ता है तो जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उसके नेता होते हैं, उनके अंदर एक तरह से नाराजगी अपने लीडर्स को लेकर होती है। होता क्या है कि ये जो लोग भी होते हैं जमीनी नेता नहीं होते हैं, ये सिर्फ कान फूकने वाले का माने सीधे बोलिए वो होते हैं कि भाई देवेंद्र जी ने तो आज अच्छा नहीं किया है, तो आलोक जी ने आज अच्छा नहीं किया, तो मनोज जी ने अच्छा नहीं किया। वो दूसरी की सूचना को गलत तरीके से उनके पास प्रेजेंट करते हैं। उस समस्या का समाधान की लोग नहीं बताते हैं कि कल की रैली खराब हुई तो अगला जब हम टारगेट बना मेरा रैली का तो उसको हम कैसे सक्सेस करें, उसमें नेताओं को किस तरह से यूटिलाइज करें, कार्यकर्ताओं के लिए हम क्या करें, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी सभा करती है तो अपने कार्यकर्ताओं का जितना होता है उतना यूटिलाइज करती है, तो कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ता है। दूसरी बात है, प्रोडक्ट बेहतर होना चाहिए। किस कंपनी का है, क्या है, उसका बड़ा मायने रखता है। अब जब उद्धव का जब चेहरा डाउन हो गया तो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कार्यकर्ता नहीं करना चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि हम वैसे व्यक्ति के पास जाए जिसका अपना चेहरे का वैल्यू भी हो, उसके अंदर विश्वास जनता की हो, जिसके आधार पे हम अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रख सके। आज के डेट में राहुल गांधी की जो स्थिति बनी है कि कार्यकर्ताओं के बीच में पकड़ न है, पब्लिक के बीच में पकड़ नहीं है। जब पब्लिक के बीच में पकड़ कमजोर हुई है तो कार्यकर्ता उससे दूर होते गए हैं। जब कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं तो नेता दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये एक चैन है जिस चैन को आप अब खुद डैमेज करते हैं। अब उन्होंने कोटा में कार्यक्रम में किया नीट वाले एग्जाम को लेकर, मेरे हिसाब से शहर ही चुनाव उनका गलत था। चुनाव इसलिए गलत था कि वहां पे जेई और इसका दोनों का मेडिकल की तैयारी के बच्चे जाते हैं। वो बच्चे जाकर अपनी तैयारी कहीं करके आपके आकर भाषण सुने। यही चुनाव वो दूसरे शहर, छोटे शहरों में जाकर करते तो लोगों का हुजूम आता, चूंकि वो उससे रिलेटेड नहीं थे लेकिन उसके समर्थन में आते। अब कल जिस तरीके से बंगलोर में हुआ कि इनके लोग सड़क पे उतर गए और बच्चियां एग्जाम देने से चूकी, तो ये किसके ऊपर दोष देंगे? सरकार कल न परसों फिर एग्जाम उनको री एग्जाम कराकर हो सकता है कि उसको मैनेज करने की कोशिश करे, लेकिन आप नेरेटिव सेट नहीं कर पाए, आपके अगेंस्ट नेरेटिव सेट हुए। तो नेता के पास जो लोग भी हैं उनके यहाँ भी एक है जिनको कहा जाता है जेएनयू के हैं, जेएनयू वाले किस तरीके से समझाते हैं और राहुल गांधी जी क्या समझते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं उनकी पकड़ अपने नेता के ऊपर कितनी अधिक होती है और वो नेता उनके ऊपर कितना डिपेंड हो जाता है, उसी का प्रतिफल है। चाहे महाराष्ट्र में आप देखें या जो अभी आ रहा है उत्तर प्रदेश की भी बात आ रही है। अच्छा, आप मतलब उसको टारगेट पे लेके चल रहे हैं अभी? लेकर चलना पड़ेगा, वो देवेंद्र जी बताएंगे अभी। हाँ, वो तो चलेगा। जैसे अभी राज्यसभा का इलेक्शन समाप्त हुआ झारखंड से, वहां के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दिल्ली आकर बैठ गई हैं। अब झारखंड में आप बात कीजिए, जितने भी रिपोर्टर हैं जो लोग कहते हैं कि ये लोग जाकर अमित शाह जी से मुलाकात किए नहीं किए, मेरे पास सूचनाएं नहीं है, आपके पास भी सूचनाएं नहीं है। लेकिन यदि नहीं मिले हैं तो मुख्यमंत्री बोलता कि नहीं भाई मेरा वैसा कुछ नहीं ले, मैं तो यहाँ आया हूँ, इस कार्य से आ रहा हूँ। लेकिन मैसेज नहीं काउंटर करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने रिलेशन को रखना चाहते हैं। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो जो बचा हुआ 36 का फिगर है आप मैं पूरा पहुंचा ही देंगे, आप पहुंचा ही जा रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं कि ये छोटे छोटे जो 6, 5, 8 का जो आंकड़े आप देख रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये आने वाले जब ऐसे पार्लियामेंट चलेगा तो उसमें एक काम आएगा। बचे हुए 36 मतलब कहाँ से आएंगे, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आलोक जी, बात यहाँ पर यही हो रही है कि ठीक है शिंदे के साथ आ गए हैं बाकी 6, अब आगे उद्धव का क्या? और क्या इसमें सीधे सीधे सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति को ही ब्लेम कर दें कि भाई सत्ता के साथ सबको जाना है, कंफर्ट जोन देख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ब्लेम करना काफ़ी है? ईडी, सीबीआई, पैसा, सत्ता, या फिर कुछ इंट्रोस्पेक्शन भी कर लें? आप कुछ ज़्यादा प्रोग्रेसिव है लगता है। क्योंकि आप ये बताइए कि आप ये सवाल करिए कि भाई मोदी जी क्या वहाँ पर यूके में भी, ब्रिटेन में तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी के लोगों ने कहा भाई आप जिता नहीं सकते हो इसलिए हम आपको बदलना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री स्टारमर का इस्तीफा हुआ है। हाँ। और उन्होंने खुद ये कहा कि मैंने पार्टी से पूछा, पार्टी ने कहा कि भाई आप जिता सकते हैं, आप सोचिए।
और इसका मतलब हमें जवाब मिल गया कि मेरी वजह से नहीं जिता सकते, तो वो हट गए। उद्धव ठाकरे ने अब जाके एक दिन कहा मैं हट सकता हूँ, मैं कोई हटने को, तो राहुल गांधी शुरू से कहते, मैंने एक दिन प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं तो बनना नहीं चाहता प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इसलिए उद्धव ठाकरे का भी यदि देखें, मैं इसलिए सीधे ब्रिटेन का उदाहरण दिया है क्योंकि बार बार राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाते हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया, यहाँ तो खरीदे जा रहे हैं, यहाँ बेचे जा रहे हैं। मैं खाली 36 के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको लग रहा है कि 2 साल बाद मुझे चुनाव में जाना है, देखिए आजकल की राजनीति में ये नहीं होता कि 1 महीने बाद आएंगे, 100 करोड़ रुपए रखा जीत जाएंगे। अच्छे लोग हारे, आज नहीं पहले भी हारे। के बिरला 71 के पहले इलेक्शन में खुद भी हार चुके थे, बाद में राज्यसभा में आए, लोकसभा का चुनाव लड़े, जब उस समय उनके बराबर कोई पूंजीपति था ही नहीं, खुद ही। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि खाली पैसे से ये कहा जाता है या ईडी से कहा, आप सबको तो नहीं कर रहे ना। इसलिए जिस तरह का लोकतंत्र में लोग ये कहते हैं हमें जवाब देना है। ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री चुनाव लड़ता है तो पुल यहाँ पर नहीं बना है या अस्पताल यहाँ है कि नहीं है, उसके आधार पर भी वहाँ आकलन हो जाता है। और वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं फेल गई, दूसरे फेल हो गया, रेल देर से चलने लगी, एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई, जबकि भारत के साथ अच्छे संबंध अभी भी हमारे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ तो मोदी नहीं है, लेकिन लोग अपना भविष्य देखते हैं। तो उद्धव ठाकरे हों, अखिलेश जी हों, राहुल गांधी हों, उनको ये सोचा चाहिए कि हम लोगों के लिए, हम या जहाँ उनकी सरकार कम से कम है, वहाँ आप क्या दे रहे हैं, या अपने वर्कर्स को क्या दे सकते हैं, क्या मेरे नाम पर चुनाव जीता जा सकता है। देखिए इसीलिए स्टार मेट बदल रहा है ना, कि किसके नाम पर जीतेंगे। एक आदमी ग्रेटर मैनचेस्टर का जो रहा है, मेयर रहा है, वो आज प्रधानमंत्री बनने वाला है कल। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के लोग खाली अरे जोड़ तोड़ कर रहे हैं। मोदी, और मैं बार बार ये कहता हूँ, देवेंद्र जी का एक तात्कालिक बात जो कहते हैं कि भाई मेरा दूसरा कहना है, वो लोग आगे 5 साल 10 साल का सोचते हो, ठीक है कब क्या करेंगे नहीं बताएगा। वो 47 का ही नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि भाई आगे ऐसा होगा तो कर्नाटक में इसका फायदा, तमिलनाडु में भी चाहे हमारा 0 आया है, लेकिन हम काम करते रहेंगे ना। हम ये थोड़ी सोचते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हुए सोचते हैं भाई कब होगा नहीं होगा, अचानक कोई बड़ी खबर आ जाएगी तो हम बदल देंगे ना। तो उसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि ये जिता नहीं पाने वाले वजह से लोग ज़्यादा जा रहे हैं। उसके बाद उनको ठीक है उस समय दिखता है अभी इनको ज़रूरत है। देखिए यदि कहीं पर आप सड़क पे यदि बाई तरफ रास्ता है, दूसरा आपको रास्ता दे रहा है, तो अभी थोड़ी कहेंगे मैं इधर जाना नहीं चाहता भाई। जब वो लोग आपके अपने आप आ रहे हैं, उनमें फिर जरूर उनको यदि वो कहते भी है कि हमारे लिए होगा, तो हाँ आपके लिए पूरा, आपकी सड़क बनना है, आपका स्कूल बनना है, आपको कुछ और काम कराने हैं। खाली यही थोड़ी हर एक पर क्यों केस है क्या ईडी का, या जो पहले भी थे केस बंद तो नहीं हो सकते। कल सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि भाई ये अजीत पवार पर ये केस है, और सुप्रीम कोर्ट तो जब केजरीवाल को छोड़ सकता है तो इसमें तो उनको बंद कर सकता था। बट क्या है, आप खाली कहते रहिए, जो परसेप्शन हो सकता है उस समय सबूत नहीं थे तो मनमोहन सिंह पर कुछ नहीं हुआ। कोयला घोटाले में तो उन्हीं के दस्तखत थे, ही वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री उनका दूसरा था राजस्थान का, लेकिन उन पर तो कभी नहीं आया क्योंकि ठीक है वो आगे दूसरे लोग सब फंस गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ों में लोगों का नेतृत्व यदि गड़बड़ होगा, मोदी जी 12 साल से लगातार चल रहे, कोई विद्रोह कहीं दिखाई दिया कि भाई लोग छोड़ करके बीजेपी वहाँ जा रहे हो, मतलब एमपीज में से जा रहे हो, ऐसा कोई सोचेगा क्या? तो बल्कि दूसरे लोग आ रहे हैं। तो आप पे विश्वास होना चाहिए कि मेरे बल पर मैं जिता सकता हूँ। ये वो जाके कहते मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ, हर जाके चाहे झारखंड हो चाहे जहाँ चुनाव हुए हैं अब फिर होंगे, वो जाके कहते हैं मेरा नाम लेके जाना, अपने घर में जाके कहना मुझे वोट दे। लेकिन सर अगर सत्ता के साथ ही सब चले जाएंगे कि भाई सत्ता में विकास दिख रहा है, सत्ता में मौका दिख रहा है, सत्ता में ब्रांड वैल्यू दिख रही है, तो विपक्ष के साथ रहेगा कौन? विपक्ष पे जब इनकी राजनीति करे ना, अभी इन्होंने कहा कि नहीं कहा, आप जिस इलाके में लोगों की समस्याएं आप उन पर करेंगे, आपका वर्कर करेगा, आपका पार्टी का अध्यक्ष करेगा। मध्य प्रदेश देखिए, यूपी में कोई कर रहा है आंदोलन क्या? कोई स्थितियाँ ऐसी दिखाई दी हो जहाँ राहुल गांधी तो उनका स्टेट है ना, अब वो कहते हम यूपी में जीता नहीं है। उनके जो मित्र हैं, कल परसों बात कर रहे थे मित्र या जो भी उनके साथ सपोर्ट भी करते हैं, साहब यहाँ से इतने आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? आपका कोई नेता ही नहीं है यूपी में और आप कह रहे इतने विधायक हमें आ जाएंगे। तो ये खाली एक दबाव बनाने के लिए परसेप्शन, वो जमाना गया जब खाली अटल जी या इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मिलेगा, या राजीव गांधी के नाम पर वोट मिलेगा, या मुलायम सिंह के नाम पर मिलता था।